इस बार जो है ना हम क्या करने वाले हैं कि कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, अल्कोहल्स के अलग अलग डिग्री वाले सब्सटेंस में और उसके साथ साथ फिनोल के साथ। क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस भी बने, लेकिन इस काम को करने से पहले आपको एक चीज समझ लेनी, कोई सब्सटेंस एसिडिक कब क्यों है या अच्छा एसिडिक कब क्यों होगा, पहले ये सोचो। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कोई भी XYZ गिवन कंपाउंड दिया उसमें OH ग्रुप है, तो वो अच्छा एसिडिक कब है? OH नहीं, बस तो फिर कार्बन से हटेगा। हाँ, तो आगे कहोगे कि H बॉन्ड आसानी से टूट जाए, और आसानी से कब टूटेगा, ये भी सवाल है। देखो ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सिंपल सा फंडा है, जो सब्सटेंस आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर पढ़ना चाहते हो उसमें एक काम करो, बस जिसका जैसा नेचर है अगर आपने उसको ऐसा नेचर दे दिया तो वो रिएक्शन को वहां से जहां पहले जुड़ा हुआ है वहां से टूट के भरेगा, पूरी ऑर्गेनिक। मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन का नेचर इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो तुमने ब्रांच बढ़ा दी, तो ऑक्सीजन के पास क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चारों तरफ बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर चारों तरफ बढ़ गई तो तोड़ना था O और H के बीच का बॉन्ड, टूटेगा कौन सा, कार्बन और O के बीच का बॉन्ड, क्योंकि कार्बन पे आपने ज्यादा डिग्री बढ़ा दी, और आपको यहाँ पे तोड़ना क्या है, H। तो डिग्री को क्या करना पड़ेगा, कम। मतलब कि मजबूरी हो जानी चाहिए एक एटम की कि वो साथ वाला H को छोड़े, और वो मजबूरी कब होगी, जब आप ऑक्सीजन के साथ में शक्ति पेश करें। शक्ति पेश करने का मतलब है उसके साथ आपको ज्यादा ख्याल रखना, ऑक्सीजन का ख्याल रखोगे तो हाइड्रोजन अपना काम सही से करेगा। मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि भाई आपके पास में कंपाउंड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और ऐसे ही मैं कंपाउंड कह रहा हूं 2 डिग्री है, दैट इज C के साथ में 2H डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और एक ये है OH, और एक है 3 डिग्री आपके पास, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड OH। इस तरह से कंपाउंड है, इन ऑक्सीजन के पास तीनों केसेस के अंदर लोन है। अब देखो, ऑक्सीजन का नेचर है इलेक्ट्रॉन को खींचना, यहाँ पे एक एटम जुड़ा हुआ है कार्बन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भी ऑक्सीजन को ज्यादा पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कहां से होगी, यहां से एक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। दूसरी, इनमें क्या है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये अपनी जो बॉन्डिंग है या अपनी जो स्टेबिलिटी है वो इनकी वजह से कर सकता है थोड़ा, इसकी कंपैरिजन भला ऑक्सीजन के होने के चांसेस है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर यहां से जाए तो क्या होगा, इसका फायदा हो सकता है और ये वाला कंपाउंड को स्टेबल होने के चांसेस मिल सकते हैं। इसमें और भी क्या कर दिया आपने, इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड को बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बढ़ाया। देखो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आपने चारों तरफ बढ़ा रहे हो, लेकिन इसमें एक ही है। तो ऑक्सीजन का नेचर है इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे, तो यहां से जब आप इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का बताओगे तो यहाँ कहोगे कि सर एक ही पॉसिबिलिटी है, बस यहां से खींचिए। लेकिन यहां से जब इलेक्ट्रॉन के बाद इसकी कंपैरिजन करोगे तो इनके बीच में यहां से इलेक्ट्रॉन्स को कुछ फ्लो होने के क्या होगा, सहारा मिलेगा। इस साथ में या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ऑक्सीजन को और पॉसिबिलिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की। अब मैंने आपसे क्या समझाया कि ऑक्सीजन का नेचर इलेक्ट्रॉन को खींचना, और आपने अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ा दिया तो ऑक्सीजन यहां से टूटेगा, यहां से। लेकिन अपने को तोड़वाना कौन सा है, OH। तो आप क्या करो, इसे मजबूर करो कि ये इसके साथ में बॉन्डिंग वीक कर ले, और ये इसके साथ वीक बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन की तरफ क्यों लालच दिखाए जब इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसीलिए देखा जाता है कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में सबसे बढ़िया एसिडिटी कौन है, मतलब एसिडिक नेचर का कौन सा, क्यों भाई, 3 डिग्री अगर तुम कहोगे कि एसिडिक है, अच्छा तो तुम कैसे कह रहे हो, अगर तुमने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए ज्यादा तो ऑक्सीजन के पास में टूटने का रीजन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। और ऑक्सीजन थोड़ी तोड़ रहे हैं बैठ के हम, तो क्या चाहिए, H तोड़ना है ना। अभी मैंने क्या समझाया थोड़ी देर पहले कि जिसको जिसका जैसा नेचर चाहिए आपने उसका नेचर दे दिया, भागे।
तोड़ेगा भाई, अपने आप को नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वही तो कर रहे हो। अगर आपने डिग्री बढ़ा दी तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन के क्लाउड बढ़ाने की वजह से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की पॉसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। और इस केस में ऑक्सीजन के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन ले कार्बन से या ले इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से। अब कार्बन के पास हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए कार्बन की तरफ वो अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि ये जाए साला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ तो बॉन्डेड हूं, अभी स्टेबल तो हूं। इसीलिए एसिडिटी ऑफ एल्कोहल का जो ट्रेंड रहेगा हमेशा, उस ट्रेंड को हमेशा ख्याल रखिए कि 1 डिग्री सबसे अच्छे एसिड होते हैं, 2 डिग्री अच्छे एसिड होते हैं, ऐसे ही 3 डिग्री अच्छे एसिड। एक क्वेश्चन इस पे बनेगा, आपको कुछ कंपाउंड्स ले जाएंगे, उन कंपाउंड्स के बेस पे पूछा जाएगा कि भाई अरेंज इन द फॉलोइंग ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिटी के ओवर ऑर्डर में इसको क्या है, अरेंज करना। आपको कंपाउंड्स की डिग्रीज को मेजर करना है, ध्यान से। जो 1 डिग्री पे है वो बढ़िया एसिड, जो 2 डिग्री पे है वो थोड़ा कम अच्छा एसिड है, जो 3 डिग्री पे है वो और कम अच्छा एसिड है। समझ आई बात? अब मैं यही बात आपसे पहले अगर ये एसिडिटी की बात ना करके बेसिसिटी पे लेके जाऊं तो आपको जब मजा आएगा कि भाई और एच के बीच का बॉन्ड तोड़ना है तो डिग्री बढ़ाओ। अगर वो एच का मुझे तोड़ना होता तो मुझे डिग्री बढ़ानी पड़ती, उस केस में मुझे 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री पे जाना। तो इस केस में एसिडिटी का ट्रेंड हमेशा ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह का ट्रेंड आएगा। समझ आ गया? क्वेश्चन का लेवल कैसे बनेगा थोड़ा सा अंदाजा भी हो रहा होगा। अब इसी के आधार पे हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल की। अब देखो फिनोल के केस में क्या होगा। फिनोल के केस में मैंने यहाँ पे फिनोल को थोड़ा सा अगर स्टडी करने के लिए आपको आसान बनाना है तो हमारे पास एक फिनोल का कंपाउंड है कुछ इस तरह से, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन चिपका हुआ है, इसके बाद दो लोग। अब देखो ये वाला कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज है भाई ये वाला कार्बन, और sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसका मतलब s कैरेक्टर बढ़िया है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है वो अच्छी है। तो ऑक्सीजन इसके साथ अच्छा अट्रैक्शन करेगा या इस H के साथ? कार्बन के साथ। सिंपल है। अब यही रीजन यहाँ पे है कि जब आप इसे फिनोल को अल्कोहल की कंपैरिजन में रखते हो तो फिनोल एक अच्छे एसिड बन जाते हैं क्योंकि उनके पास में कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए कि सर अगर हम यही बात को ध्यान रखें और कार्बन को OH से जोड़ने के दौरान अपना कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज ही कर दे तो फिर दोनों में कौन सा अच्छा एसिड? भैया ओपन वाला sp2 है, ये क्लोज वाला sp2 है, तो आपका आंसर तब भी बेंजीन ही जाएगा। रीजन क्या है? दैट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है उसको समझिए। रेजोनेंस का नेचर इसका ये करता है कि इसको और अच्छा एसिड बनाने की पॉसिबिलिटी में रखता है। हुआ कुछ यूं कि जब रेजोनेंस स्टार्ट होता है तो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है और फिर इधर से फिर ये वाला कार्बन जो है अपना बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। तो पहला हमारा रेजोनेंस कैरेक्टर कुछ इस तरह से स्टेबल हुआ कि भाई यहाँ हो गया आपके पास में रेजोनेंस के लिए पहला स्ट्रक्चर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ H हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इस H को मैं थोड़ा सा और ओपन करके दिखा रहा हूँ कि ये H जो है ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, बाकी डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे जैसे थे। अब क्या होगा, ये नया बॉन्ड बनाएगा और ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो इससे हमारा जो तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो कुछ इस तरह से हो रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव सॉरी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ से आपका डबल बॉन्ड बना, ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड एज इट इज जैसे था। यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है बिल्कुल। फिर अब क्या हुआ, फिर से यहाँ पे अपना बॉन्ड बनाया नया और ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, तो यहाँ से नया स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ये नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H और पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना और नेगेटिव चार्ज इस बार इस वाले कार्बन पे यहाँ पे। और लास्ट में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फिर से नया बॉन्ड बनाएगा और ये फिर से वापस अपने पास ऑक्सीजन के पास। तो ये नया स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हुआ कि बेंजीन लिया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर से H आ गया,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर से लोन पेयर जैसे थे पहले वैसे ही आए। एक चीज नोट करने की है भाई इसमें, क्या है, इस टाइम पे ऑक्सीजन पे पूरी के पूरे रेजोनेंस होने के दौरान पॉजिटिव चार्ज, अगर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज था तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड किस तरफ से, कार्बन से, तो कार्बन से अगर डबल बॉन्डेड है तो स्टेबली जो उसका मतलब स्टेबिलिटी है कार्बन की तरफ वो ज्यादा है। अगर अब इसको कहा जाए कि भाई तुम किसे छोड़ोगे, ऑक्सीजन से कहा जाए कि आप कार्बन को छोड़ना चाहोगे हाइड्रोजन को, तो ये मजबूरी है इसकी, ये साला हाइड्रोजन को छोड़े, और हम यही तो चाहते हैं कि हाइड्रोजन छोड़े। आई बात समझ में? तो तभी तो ये अच्छा एसिड है। इसलिए फिनोल को दूसरा नाम एक और दिया जाता है, दैट इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनोल का दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड। तो इसको भी ध्यान रखिए। तो नोट करने की बात ये है, दैट इज फिनोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, CARBOL। ये कार्बोलिक एसिड भी इसको कहा, समझ आ गया? अब पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई दोनों में एसिडिटी का क्या ख्याल है, तो आप बताओगे कि फिनोल सबसे अच्छा एसिड होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो यहां तक इसको करो, फिर आगे चलेंगे।